हेलो स्टूडेंट, देखिए आज मैं फिर से आप लोग के सामने एक नया लेक्चर लेकर आ गया। ये आप लोग का मैं क्लास 12th वाले बच्चों के लिए मैं बहुत अच्छा जो सीरीज आप लोग का चल रहा है, मैं उसी के अकॉर्डिंग आज आर्यभट्ट सीरीज का आज बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं, जो कि है लिमिट, कॉन्टिन्यूटी। जो क्या है? कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। देखिए सबसे ज्यादा अच्छा चैप्टर है आपका। यदि एनसीईआरटी की हम बात करें, एनसीईआरटी की फर्स्ट बुक की, तो इसमें 2 बुक आपके एनसीईआरटी के हैं, तो इसमें 6 पार्ट तक आपके दिए हुए हैं। रिलेशन फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ये तो आपके फर्स्ट बुक में दिए हुए हैं। बाकी जितने भी चैप्टर हैं वो आपके सेकेंड बुक में दिए हुए हैं। देखिए ये जो 5 चैप्टर है भाई, अपने आप में नहीं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपने आप में कहिए, जैसे भी कहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉन्टिन्यूटी की सबसे बड़ी दिक्कत होती है, बच्चे समझ नहीं पाते हैं। बच्चे समझ नहीं पाते हैं। आखिर यदि हम बातें करें कि कॉन्टिन्यूटी है क्या, तो हमारी और आपकी पढ़ने की जो कॉन्टिन्यूटी है, आपकी पढ़ने की कंटिन्यूटी, मेरे पढ़ाने की कंटिन्यूटी, और कंटिन्यूटी बहुत बड़ी चीज है। जो कंटिन्यूटी से काम करता है वो साला देखा जाए तो बहुत आगे निकल जाता है। कोई भी बच्चा हो, कोई भी इंसान हो, वही एक कंटिन्यूटी है। इसमें कंटिन्यूटी का सेंस वही यहां से समझने की जरूरत है। यदि आपकी कंटिन्यूटी की ब्रेक टूटी तो वहां पे तुरंत आपके क्या हो जाती है, ऑटोमेटिक काम ढीला पड़ने लगता है और खराब होने लगता है। तो वही बातें यहाँ पे भी होंगी कि हम किसी भी क्वेश्चन को कॉन्टिन्यूटी के माध्यम से समझेंगे कि वो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है या कॉन्टिन्यूअस फंक्शन नहीं है। यहाँ पे मैंने दो यहाँ पे एक ग्राफ के माध्यम से, देखिए कॉन्टिन्यूटी को चेक करने की 2 यहाँ पे रूल है। हालांकि मैं इस ग्राफ आप क्लास 11th में भी पढ़े हैं। तो यहाँ पे देखिए कॉन्टिन्यूटी एक लिमिट भी पढ़े होंगे क्लास 11th में। देखिए इसमें मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताऊंगा और ग्राफ को भी बताऊंगा, लिमिट को भी बताऊंगा। इसमें पार्ट वाइज आपके वीडियो आएंगे, आप पार्ट वाइज वीडियो को भली भांति अच्छे से देखिए, बहुत अच्छे से समझ में आने वाले हैं। आज थोड़ी सी बातें मैं कर रहा हूं इसके लिए, क्योंकि ये थोड़ी सी बातें करना भी जरूरत है। कॉन्टिन्यूटी देखिए ग्राफ के माध्यम से एक किया जाता है। मैं पहले ग्राफ वाले को बताऊंगा और थोड़ा सा लिमिट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे दूंगा, तो ऑटोमेटिक आप लोग का क्या होता चला जाएगा, क्लियर यहाँ पे होता चला जाएगा। अब देखिए इसमें हम लिखे हैं कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ ग्राफ ऑफ ए फंक्शन। यदि कोई फंक्शन है, मैंने 2 ठे ग्राफ बनाया है। कैठो ग्राफ? 2 ठे। एक ये ग्राफ है, एक ये ग्राफ है। देखिए कोई भी लाइन है, यदि इस तरह से वो चल रहा है और कहीं जाके कंटिन्यू ये चलता चला गया, तो ये कंटिन्यूअस ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट करता है। यदि कोई ग्राफ है और वो कहीं जाके ब्रेक कर गया, टूट गया, तो तुम्हारा डिसकंटिन्यूअस ग्राफ होगा। वहां वो क्या हो जाएगा? डिसकंटिन्यूअस ग्राफ हो जाएगा। यानी वहां पे कंटिन्यूटी वो नहीं है। किसी भी कितने फंक्शन को आप सिर्फ यदि उसका ग्राफ जानते हैं तो ऑटोमेटिक बना सकते हैं कि ये कंटिन्यूअस ग्राफ है, यानी ये कंटिन्यूटी है। और ये तुम्हारा जो भी है क्वेश्चन, तुम्हारा एक कंटिन्यूअस ग्राफ है, तो आप बता दोगे कि सर ये कंटिन्यूअस है। यदि जो फंक्शन जहां बीच में ब्रेक किया वो तुम्हारा ऑटोमेटिक तुम्हारा डिसकंटिन्यूअस ग्राफ हो जाएगा। कुछ बातें तो समझ में आ रही हो। जैसे मैंने यहां पे ये जो लिया है 2 ठो फंक्शन, z इक्वल टू ए पे ये जो फंक्शन y इक्वल टू f(x) है, देख रहे हैं कंटिन्यूअस ग्राफ है, सीधे गया, कहीं पे ब्रेक नहीं हुआ है, तो ये कंटिन्यूअस ग्राफ होगा। और जहां भी आप देख के तुरंत बता सकते हो कि ये ग्राफ क्या है, कंटिन्यूअस ग्राफ है।
ऑटोमेटिक तुरंत, उसमें कोई शक नहीं है। जिसकी तुम्हें ग्राफ पता है कि इसका ग्राफ ये है और एक कंटिन्यूअस ग्राफ है तो तुरंत तुम बोल दो कि कंटिन्यूअस ग्राफ है। लेकिन अब देखो, जैसे x इक्वल टू ए पे द ग्राफ y इक्वल टू एफ टू एक्स इज डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस का मतलब क्या हुआ, यहां से ब्रेक किया, क्या किया है, यहां से ये ब्रेक किया, टूट रहा है, तब हम इसे क्या बोलेंगे, ये डिसकंटिन्यूअस ग्राफ है। यहां से टूट जा रहा है और जब भी टूट जाए डिसकंटिन्यूअस ग्राफ होगा। जैसे एक क्वेश्चन हम लेते हैं और उससे आपको और सेटिस्फाइड कराते हैं। अब देखिए, हम इसको थोड़ा सा यहां पे लिए हैं, एक मॉडुलस फंक्शन का एक ग्राफ लिया है मैंने, मॉडुलस फंक्शन का। मॉडुलस फंक्शन के ग्राफ को लेकर मैं थोड़ा सा समझाना चाहता हूं। हालांकि ये इसकी बेसिक डीप में बात करेंगे, हम बहुत डीप में बात करने वाले हैं, क्योंकि क्वांटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन हो गया आपका, डेरिवेटिव हो गया एप्लीकेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर अलजेब्रा, 3D, यदि ये सब आप डीप में नहीं पढ़ पा रहे हो तो छोड़ दो, कोई मतलब भी तो नहीं है, ऐसी पढ़ाई की कोई मतलब नहीं है। तो थोड़ा सा मैं आज एक आइडिया देने आया हूं कि किस तरह के कॉन्टिन्यूटी और किस तरह से कॉन्टिन्यूअस ग्राफ को चेक किया जाता है। आप देख पा रहे हैं, क्लास 11th में पढ़े होंगे कि मॉडुलस फंक्शन का जो ग्राफ होता है, यहां से आया डायरेक्ट यहां से ऐसे चला गया, ठीक है। ब्रेक हो रहा है, नहीं हो रहा, मतलब ब्रेक कहां पे होता है, एक चीज समझना, ब्रेक कहां पे हो रहा है, जहां पे कि यदि तुम पेन उठाए ऐसे और कहीं तुमको रुकना ना पड़ा, ऐसे सब जा रहे हो, तो वहां पे तुम्हारा एक क्या है, ग्राफ कॉन्टिन्यूअस है। अब अगर कहीं जा रहे हो, तुम्हारा क्या हो गया, पेन रुक गया, फिर यहां से और जैसे ही रुका ये कंटिन्यूटी इसकी टूटी और टूटी तो फिर आगे बढ़ा, वहां पे डिसकंटिन्यूअस ग्राफ हो जाएगा। जैसे चेक करो, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ है, यहाँ पे मैंने 1 से उठाया है, फिर यहाँ पे रुक गया, फिर यहां से उठाया, फिर यहाँ पे रुक गया, यानी क्या हो रहा है, इसकी कंटिन्यूटी बार बार टूटते चली जा रही है। लेकिन इसकी क्या है भाई, ये तो मैं डायरेक्ट ऐसे से ऐसे ले लिया हूं, ऐसे से यहां आया, ऐसे चला गया, ठीक है। तो ये एक क्या है, कंटिन्यूअस ग्राफ, आई लेट फंक्शन का ग्राफ। आइलेट फंक्शन यहां पे क्या होगा, तो आई एल, देखो यहां से आई का मतलब है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ पढ़ेंगे, फिर यल से लॉगरिथमिक फंक्शन का, ए से अलजेब्रिक फंक्शन का, टी से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, ई से एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। क्लियर है। तो हम पढ़ेंगे यही आई लेट फंक्शन का ग्राफ, जिसमें पढ़ रहे होंगे आई माने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या आईटीएफ फंक्शन का ग्राफ, एल माने लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ, ए माने अलजेब्रिक फंक्शन का ग्राफ और टी माने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ और ई मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ यहाँ पे पढ़ेंगे। आज मैंने आप लोगों को कुछ कॉन्टिन्यूटी का एक बात किया और थोड़ा सा आप लोग से बात करना ये चाहा कि इस तरह से ग्राफ को क्या किया जाता है, निकाला जाता है, थोड़ा सा चेक किया जाता है कि ग्राफ के अकॉर्डिंग फंक्शन जो दिया है वो कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है, कहां पे वो ब्रेक कर रहा है, कहां पे टूट रहा है। यदि कॉन्टिन्यूअस है तो आप ग्राफ के अकॉर्डिंग आप देख के, यदि ग्राफ आपको आता है तो आप ऑटोमेटिक ग्राफ को देखकर आप बता सकते हो। नहीं आता है, थोड़ी सी हम ग्राफ के आइडिया देंगे और सभी के बारे में बातें करेंगे इसकी नेक्स्ट वीडियो में। और उससे भी नहीं आता है तो हम लिमिट की बातें करेंगे, वहां पे लिमिट में भी आपको काफी अच्छे से समझ में आएगा। यदि किसी की ग्राफ आपको पता चल जाती है तो उससे बेस्ट कुछ नहीं है, आप डायरेक्ट लिख दो कि यहाँ पे तुम्हारा कंटिन्यूअस ग्राफ होगा। क्लियर है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर को लेकर। कॉन्टिन्यूटी का मैं आज एकदम छोटा सा वीडियो लेकर आया था आप लोग को, सिर्फ समझाने की कहां पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो सकता है, कहां पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं हो सकता है, कुछ कॉन्टिन्यूअस का आइडिया दिया कॉन्टिन्यूटी का। और फिर नेक्स्ट वीडियो में इसकी थोड़ी डीप में बात करेंगे। अभी इंट्रोडक्शन पार्ट आपके 4-5-6 आएंगे, उस सभी में मैं कुछ ना कुछ अच्छे अच्छे बातें को बताऊंगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए।